नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021, तृणमूल कांग्रेस के 16 हैवीवेट नेताओं के भाजपा में शामिल होने की संभावना। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, हुनर हाट का उद्घाटन कर बोले सीएम योगी, आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है स्वदेशी और स्वावलंबन। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, पीएम बोले नेताजी ने जिस भारत की कल्पना की थी, एलएसी से लेकर एलओसी तक यही अवतार देख रही है दुनिया। इसी प्रकार की 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021, तृणमूल कांग्रेस के 16 हैवीवेट नेताओं के भाजपा में शामिल होने की संभावना। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में नेताओं के पाला बदल से पार्टी की परेशानियां बढ़ती जा रही है। सूत्रों का कहना है कि अब मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद व विधायक समेत 16 हैवीवेट तृणमूल नेताओं के भाजपा में शामिल होने की संभावना है। 30 जनवरी को गृह मंत्री व भाजपा के कदावर नेता अमित शाह बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है उसी दिन ये नेता भाजपा में शामिल होंगे। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के 9 विधायक, एक सांसद भाजपा में शामिल हुए हैं। इसके बाद तृणमूल के 2 मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला व राजीव बनर्जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तृणमूल के पूर्व मंत्री व कदावर नेता शुवेंदु अधिकारी 19 दिसंबर को शाह की मौजूदगी में अपने 6 विधायकों के साथ भाजपा शामिल हुए हैं। इसके अलावा तृणमूल के 2 और विधायक मिहिर गोस्वामी, अरिंदम भट्टाचार्य ने हाल ही में भगवा झंडा थाम लिया है। सूत्रों का कहना है कि अब मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद व विधायक समेत 16 हैवीवेट तृणमूल नेताओं के भाजपा में शामिल होने की संभावना है। 30 जनवरी को अमित शाह बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि शाह की सभा ये नेता भाजपा में शामिल होंगे। इस सूची में पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, मंत्री साधन पांडे, पूर्व मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला, सांसद शिशिर अधिकारी, सांसद दिव्येंदु अधिकारी, सांसद सीएम जटुआ, सांसद प्रतिमा मंडल, सांसद आफरीन अली, राज्यसभा सदस्य अबीर विश्वास, विधायक जितेंद्र तिवारी, विधायक वैशाली डालमिया, विधायक विश्वनाथ पडियाल, विधायक दीपक अधिकारी, विधायक दीपक हल्दर, विधायक उदयन गुहा व विधायक प्रबीर घोषाल का नाम शामिल है। तृणमूल कांग्रेस में इन दिनों बागी नेताओं की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादातर नेता पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कार्यशैली से काफी खफा हैं। इसके अलावा कुछ नेता पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने का भी रोना रो रहे हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि तृणमूल के अनगिनत नेता पार्टी के संपर्क में हैं। अमित शाह ने बंगाल भाजपा को विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हुनर हाट का उद्घाटन कर बोले सीएम योगी, आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है स्वदेशी और स्वावलंबन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए जो उद्घोष किया था, उसका मूल मंत्र स्वदेशी और स्वावलंबन था और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला भी स्वदेशी और स्वावलंबन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में दस्तकारों और शिल्पकारों के सामानों की बिक्री के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 24वें हुनर हाट के उद्घाटन के बाद कहा कि हमारा परंपरागत उद्यम ही आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत का आधार है। हुनरमंद कारीगरों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के प्रति आभार जताया। योगी ने कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार का हुनर हाट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद को जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने ओडीओपी की चर्चा करते हुए कहा कि इस अभिनव योजना ने उत्तर प्रदेश की निर्यात क्षमता को बढ़ाया है। जिलों के प्रमुख उत्पादों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में हुनरमंदों को ऐसे मंच न मिलने से उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया, लेकिन पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है और प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। फिर भी हमें एक लंबा फासला तय करना है और यह फासला तय करने में ओडीओपी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और ओडीओपी में दस्तकारी को मान्यता दिलाने का कार्य किया है और ऐसे ही प्रोत्साहन से ताकत बढ़ती है तो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होती है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ब्राजील को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीका भेजकर आत्मनिर्भर भारत का एहसास कराया और साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी बल दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति के ट्वीट की चर्चा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया और कहा कि पूरा भारत आज गर्व की अनुभूति कर रहा है। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य में हुनर की शानदार विरासत है। यह विरासत लुप्त हो रही थी और जो मौका मिलना चाहिए नहीं मिला, इसलिए देश के हर कोने में हुनर हाट की शुरुआत की गई और 5 लाख से ज्यादा दस्तकारों व शिल्पकारों को हुनर हाट के जरिए रोजगार दिया गया। नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसे ग्लोबल बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुर्तगाल ने हुनर हाट के लिए आमंत्रित किया है और वहां हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। नकवी ने जर्मनी, पेरू और रूस समेत कई देशों में भी हुनर हाट आयोजित करने की जानकारी दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम बोले, नेताजी ने जिस भारत की कल्पना की थी, एलएसी से लेकर एलओसी तक यही अवतार देख रही है दुनिया। जी हां दोस्तों, नेताजी सुभाष
सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित कई कार्यक्रमों उद्घाटन करने व इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में हैं। प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच गए हैं। इस दौरान उनके साथ सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल धनखड़ भी मौजूद हैं। पीएम मोदी मेमोरियल हॉल में कुछ ही देर में पराक्रम दिवस समारोह के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इस दिन सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं बल्कि विक्टोरिया मेमोरियल में 2 नए गैलरी का भी पीएम उद्घाटन किया। एक गैलरी नेताजी को लेकर तैयार किया गया है जिसका नाम निर्भीक सुभाष रखा गया है। दूसरी गैलरी देश के अन्य स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को लेकर तैयार की गई है जिसका नाम विप्लवी भारत रखा गया है। इस अवसर पर पीएम मोदी के एक स्थायी प्रदर्शनी और नेताजी पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का भी उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नेताजी की चिट्ठियों से जुड़ी एक किताब का भी विमोचन किया। पीएम द्वारा एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। नेताजी की थीम पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आमरा नूतन जिबनेरी भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में ही नेशनल लाइब्रेरी का भी दौरा किया। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 21वीं सदी में नेताजी सुभाष की विरासत का फिर से दौरा सहित कई कार्यक्रमों और एक आर्ट गैलरी व चित्र प्रदर्शन का पीएम उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकारों और सम्मेलन के प्रतिभागियों के साथ बातचीत भी की। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।